तो क्लास 12th का सबसे पहला लेसन और सबसे इम्पोर्टेंट लेसन वैद्युत आवेश। अब बात है आवेश की। तो आवेश क्या होता है इसमें? आवेश द्रव का वर्ग है जिसमें वैद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र का अनुभव करते हैं, उत्पन्न करते हैं। आवेश क्या है? बहुत सिंपल भाषा में लगता है कि आवेश होता क्या है। तो आवेश क्या है? सबसे पहले जब वैज्ञानिकों ने देखा कि ऐसी कोई वस्तु है हमारे ब्रह्मांड में जो क्या करे, सभी वस्तुओं को अपनी ओर या तो आकर्षित कर रही है, या तो पास पास आ रहे हैं, या तो सभी वस्तुओं को प्रतिकर्षित कर रही है, या तो दूर जा रही। दो चीजें, या तो वस्तुएं पास पास आ रही या तो वस्तुएं दूर हो जा रही। लेकिन इसका पता लगाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक चीज देखी, कुछ वस्तुएं हैं जिन पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ना वो पास आ रही ना दूर जा रही। जो हमारे ब्रह्मांड का सौर मंडल है, सोलर सिस्टम, इनमें जितने भी ग्रह हैं, सभी ग्रह एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर स्थित है। देख, क्या वो अपनी दूरी को बदल रहे हैं क्या? अगर सूर्य से पृथ्वी की दूरी अगर 15,000 किलोमीटर है, 15,000 किलोमीटर है, तो उतनी ही दूरी चाहे यहाँ पे रहेगा तभी होगा, यहाँ पे रहेगा तभी होगा, यहाँ पे होगा तभी होगा। इसकी दूरी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी, पृथ्वी की बृहस्पति से दूरी या विभिन्न ग्रहों की दूरी में कोई परिवर्तन आ रहा है समय के साथ। 10 लाख साल पहले जो था आज भी उतनी ही दूरी है कि नहीं? इसलिए वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि ऐसी क्या है कि कुछ चीजें वस्तुओं को आकर्षित करती हैं या प्रतिकर्षित करती हैं, और कुछ चीजों पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, कोई परिवर्तन नहीं होता, मतलब किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इस परिवर्तन का पता लगाने के लिए एक वैज्ञानिक थे, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग प्रयोग किए, उनमें से एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने यह बताया कि हमारे ब्रह्मांड में ऐसी कोई शक्ति है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने और प्रतिकर्षित करने का गुण रखती है, और यही गुण आवेश कहलाता है। आप लोगों ने देखा होगा जब आप छोटी क्लास में रहोगे, एक स्केल पटरी प्लास्टिक की लेकर और कागज के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर, कागज के छोटे छोटे पीस बनाया, और उसके बाद उस स्केल को बाल में रगड़ा, और रगड़ने के बाद आप जब उस कागज के टुकड़े को पास लेके जाते हो, इन कागज के टुकड़ों को पास जब लेके जाते हो, तो आपको एक बात समझ आती है कि ये छोटे छोटे कागज के टुकड़े इस स्केल में छोड़ जाते हैं। देखा होगा? इसके विपरीत आपने एक चीज और पढ़ी होगी, छोटी क्लास 9th में पढ़ा होगा, 9th में, कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा था। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या कौन सा नियम दिया, क्या बताया था? उन्होंने ये बताया कि यदि कोई वस्तु ऊपर से फेंकी जाएगी तो वापस नीचे ही आएगी। इसका मतलब ये हमारी पृथ्वी के अंदर ऐसी कोई शक्ति है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण रखता है। ये तो पता नहीं कि न्यूटन एक बहुत शरारती बच्चा था, और एक बार उसको क्लास से निकाल दिया गया, तो उसने सोचा कि थोड़ी देर तो क्लास के बाद पढ़ा रहा, उसके बाद सोचा कि यार वैसे उठा के देखा कि देख रहे हैं क्या सही पढ़ाई मस्त थे, तो चलो एक काम करते हैं, ग्राउंड का एक चक्कर लगाते हैं, तो पूरा स्कूल घूम के आते हैं, उसके बाद खड़े हो जाएंगे, सर वहां चले जाएंगे। तो ग्राउंड का जब चक्कर लगा रहा था, तो उस ग्राउंड में एक पेड़ था, बहुत सारे पेड़ थे, उसमें से एक पेड़ नीचे बढ़ गया, और वो जो पेड़ था वो सेब का एप्पल का पेड़ था। जब उस पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, तो एकदम से एक सेब आकर उस बालक के सिर पर लगा। वो जो बालक था, क्योंकि बहुत शरारती बालक था, वो बहुत गुस्से में था, टीचर ने उसको इसके इंसान करके बांध कर दिया था। तो जब ऊपर से एक सेब उसके सिर पर लगा, तो उसे और गुस्सा आ गई, उसने उस सेब को उठाया, उस सेब को उठाकर उस पेड़ को मारना शुरू किया। और जैसे ही पेड़ को मारा, तो पेड़ पे लगे हुए जो अन्य फल थे वो भी उल्टा गिरकर उसे ही लगे। इसके आधार पर उसने सोचा कि ऐसा क्या है कि सभी वस्तुओं को जब हम नीचे से ऊपर डाल रहे हैं तो वस्तु नीचे ही क्यों आ रही है, वस्तु ऊपर ही क्यों नहीं टक जा रही है, वस्तु ऊपर ही क्यों नहीं जा रही। तो इस आधार पर उसने एक नियम दिया, जिस नियम को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम कहा गया। लेकिन इस जगह पे न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम फेल हो जाता है। इस जगह पर न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम फेल हो जाता है, और न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है क्या, यदि कोई वस्तु ऊपर से ऊपर जाएगी तो हमारी पृथ्वी में ऐसी कोई शक्ति है जो सभी वस्तुओं को ऊपर से नीचे लाने का प्रयास करती है। मतलब कोई वस्तु ऊपर डाली भी जाएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वस्तु नीचे आएगी।
लेकिन यहाँ पर हम देख रहे थे, हमने जब छोटे छोटे टुकड़े बनाए थे कागज के और स्केल को बालों में रगड़ा था, और रगड़ने के बाद जब कागज के टुकड़े इस स्केल के पास लाए तो आप लोगों ने एक चीज देखा कि ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े इस स्केल से चिपक जाते हैं। ये चिपकने वाला गुण किसके कारण आया था? रगड़ने के कारण। हमने क्या किया था? हमने बाल में रगड़ा था और रगड़ने के कारण एक ऐसा बल उत्पन्न हुआ जो सभी वस्तुओं को नीचे से ऊपर लाने का प्रयास कर रहा था। और ये नीचे से ऊपर लाने वाला जो गुण है, ये जो बल है, वो शायद गुरुत्वाकर्षण बल से कई ज्यादा गुना अधिक शक्तिशाली बल है। तो अगर शक्तिशाली बल ना होता तो शायद कोई वस्तु नीचे से ऊपर ना आती, क्योंकि न्यूटन ने तो ये बताया ना, कोई वस्तु ऊपर है तो ऊपर से नीचे जाएगी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो अगर गुरुत्वाकर्षण बल इतना प्रभावशाली होता तो शायद ये वस्तु नीचे से ऊपर ना आती। क्यों? तो इसके बारे में वैज्ञानिकों ने सर्च करना शुरू किया, ऐसा कौन सा बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली बल है। तब एक बात समझ में आई कि वो जो बल था वो रगड़ने के कारण है। तो उनमें से एक वैज्ञानिक जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने कहा अगर रगड़ने के कारण अगर बल उत्पन्न होता है तो बादल भी आपस में टकराते हैं तो घर्षण होता है, रगड़ते हैं, और रगड़ने के बाद क्या होता है? उनमें से बिजली उत्पन्न होती है और वो बिजली चमकती है, उन्हें दिखाई देती है। और बादलों के टकराने की वजह से जो प्राप्त होने वाली बिजली है, अगर उसको एकत्र कर लिया जाए तो हम कई हजार सालों तक फ्री में मुफ्त पूरे विश्व को बिजली दे सकते हैं। उन्होंने एक दूसरा प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक पतंग लिया और उस पतंग को आसमान में उड़ा दिया, यह पता करने के लिए कि क्या वाकई में बादलों के टकराने से विद्युत उत्पन्न होती है या नहीं। उन्होंने जब पतंग को उड़ाया, एक बार नहीं बहुत बार प्रयास किया, एक ही बार में कोई सफलता नहीं मिल जाती है, तो उन्होंने पतंग को जब उड़ाया तो कई बार असफल हुए, उनको कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन वो लगातार प्रक्रिया करते रहे। उन्होंने एक बार ऐसे उड़ाया, कोई रिजल्ट नहीं मिला, बहुत बार ऐसे उड़ाया, कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर उन्होंने क्या किया, इसमें एक धाग बांध दी, एक चाबी बांध दी था, और जब चाबी बांधी तभी कोई रिजल्ट नहीं दिखा। लेकिन लगातार उड़ाते उड़ाते एक समय ऐसा आया कि एक दिन मौसम थोड़ा सही नहीं था, तो जल की बूंदे, हल्की फुल्की जल की बूंदे जब इस चाबी पर पड़ी, धातु की चाबी पर पड़ी, तो उस जल की बूंदे और चाबी के मध्य आपस में आवेशों के आदान प्रदान से एक विशेष प्रकार की विद्युत उत्पन्न हुई। और क्योंकि हाथ जब पतंग उड़ाएंगे तो कोई उड़ाने वाला होगा, और कौन उड़ा रहा था? जो प्रैक्टिकल करेगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। जब वो उड़ा रहे थे तो उन्हें बहुत तेज जो है करंट का झटका लगा, और उस झटके को देखकर उस झटके की वजह से वो बहुत प्रसन्न हो गए, अरे वाह मजा आ गई, बिजली करंट मारता है। ऐसा कभी होता है कि मैं बिजली करंट मारे और मैं खुशी हो, बहुत मजा आ गई, करंट मारी। लेकिन उन्हें इस चीज के लिए इस बात से बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्होंने एक ऐसे पदार्थ की खोज कर ली थी जिसके बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक असफल रहे, और न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम को का विरोध करने वाली जो चीज थी, वो चीज वो उन्होंने प्राप्त कर ली। और वो जो एक चीज थी वो थी आवेश, वो थी चार्ज। और इसी चार्ज के बारे में, इसी आवेश के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। बेसिक क्वेश्चन समझ में है? ये बेसिक। अब आते हैं अपने टॉपिक में, है आवेश होते क्या। तो अगर सिंपल भाषा में अगर बात करें तो आवेश वह है जिसमें धनावेश और एक ऋणावेश होता है। क्या होता है? आवेश जिनमें एक धनावेश होता है तथा एक ऋणावेश होता है। सिंपल परिभाषा है, और है तो बहुत सही परिभाषा है। आवेश वह है जिसमें एक धनावेश और एक ऋणावेश होता है। वो आवेश अगर समान प्रकार के हैं, अगर समान प्रकार के आवेश, चाहे वो प्लस हो चाहे होगा माइनस, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब दूर हो जाते हैं। और विपरीत प्रकार के आवेश, मतलब एक प्लस में एक माइनस में, एक माइनस एक प्लस में, विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात समझ आई? समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बात समझ आई? अब आवेश में अगर बात करें, हमें जो पढ़ना है विद्युत आवेश। अभी हमने आवेश पढ़ा, और विद्युत आवेश में जो क्वेश्चन ने बताया उसमें अगर हम विद्युत आवेश की बात करें तो आप लोगों अगर क्योंकि सबके पास फोन है, फोन में अगर हम बात करें या चार्जर की बात करें,
आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है, दिखा रहता है, एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है। दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब प्लस क्यों नहीं रखे गए, प्लस और माइनस क्यों रखे गए, प्लस क्यों रखे गए और माइनस क्यों रखे गए, और प्लस और माइनस क्यों रखा गया और माइनस और प्लस क्यों रखा गया, क्या डिफरेंस, क्यों काट, मतलब सेम क्यों नहीं रखे गए? अगर प्लस रखें तो प्रतिकर्षित करेगा और वो मतलब नहीं होगा। एक एग्जांपल जैसे मान लेते हैं कि एक बोर्ड है आपके घर में, ये बोर्ड है, ठीक। अब आप क्या करो कि क्योंकि दो तार होते हैं ज्यादा, जैसे मान लो दो तार हैं, एक बोर्ड लिया आपने, एक बोर्ड था और उस बोर्ड में हमने दो तार लिए, एक तार पीला एक तार लाल, दो तार होते हैं बेसिकली। लेकिन हम क्या करें कि हम बोर्ड लें और बोर्ड में एक तार लें और इधर से वही तार यहां से लाएं और यहां पे फिर से कर दें, क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा, हमें घर की लाइट चली जाएगी, हम घर में फूटे जाएंगे, ये होगा। क्योंकि हमने एक तार जो लिया था उसमें समान प्रकार का आवेश था, जो वही तार जब घुमा में लगा जाए तो उसमें भी समान प्रकार के आवेश हो गए, और समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हुए दूर दूर जाते हैं, और अगर एक ही तार लगा देंगे तो हमारे घर की, हमारे बोर्ड की पूरी लाइट चली जाएगी। ये बात समझ है। और विपरीत प्रकार के आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, मतलब दो अलग अलग तार लगाओगे तो आपसे चलने वाला जो चार्जर जो चार्ज करना है, आपको चलने वाला जो पंखा है, आपको चलने वाली जो एसी है, आपको चलने वाला जो बल्ब है, ये आसानी से चलते हैं। बात सुनिए, तो हमें एक बात समझ है कि आवेश क्या होते हैं, ये बता दिया कि दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक धनावेश और ऋणावेश। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, मतलब दूर दूर जाएंगे, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, मतलब पास पास।